बेटे की मूर्ति को हाथों से निहारती एक माँ, कभी वह मूर्ति को सीने से लगा लेती है, कभी उंगलियों से उसके चेहरे को छूती है, आंखें, होठ, नाक, और फिर उसे गले लगाकर रो पड़ती है। यह दृश्य बताता है कि समय बीत जाने के बावजूद एक माँ का हृदय अपने बच्चे की मौजूदगी को कभी नहीं भूलता। वर्षों बाद भी वह एक मूर्ति में अपने बेटे को महसूस कर सकती है, मानो उसमें अपनी ममता से प्राण फूंक रही हो। इस वीडियो में दिखाई देने वाली महिला राधिका वेमुला है। वर्ष 2016 में जातिगत भेदभाव ने उनसे उनका बेटा रोहित वेमुला छीन लिया। 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे रोहित ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। यह घटना उस समय सामने आई थी जब आरएसएस के से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और रोहित के संगठन अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन एएसए के बीच हुए विवाद के बाद उन्हें हॉस्टल से बाहर कर दिया गया था। अपने सुसाइड नोट में रोहित ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा के खिलाफ अपने गहरे दर्द को शब्दों में पिरोते हुए लिखा था, मेरा जन्म ही मेरे लिए एक घातक हादसा था। अब इस दुखद घटना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन राधिका वेमुला के लिए यह समय केवल कैलेंडर के पन्नों पर बीता है। एक माँ का दुख, उसका सवाल और उसका संघर्ष आज भी उतना ही जीवित है जितना उस दिन था। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला ने साल 2016 में जातिगत भेदभाव से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। रोहित की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब उस दुखद घटना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज भी उनकी माँ अपने बेटे को खो देने की पीड़ा में जल रही है और उसका जीता जागता उदाहरण है ये वायरल वीडियो। बता दें, अपने सुसाइड नोट में रोहित ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था, मेरा जन्म ही मेरे लिए एक घातक हादसा था। रोहित के जाने के बाद उनके परिवार और दोस्तों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। रोहित की मां राधिका, जिन्होंने अपने छोटे बेटे राजा के साथ रोहित की मौत के कुछ महीनों बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, आज भी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। छोटे भाई राजा वेमुला के लिए भाई की मौत जीवन का एक बड़ा यू टर्न साबित हुआ। पुडुचेरी से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने वाले राजा कभी वैज्ञानिक बनने का सपना देखते थे, लेकिन हालात ने उन्हें एक बेफिक्र नौजवान से घर की जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति में बदल दिया। 2017 में उन्होंने गुंगटूर और तेनाली के बीच माल वाहक टेम्पो चलाया। 2020 में कानून की पढ़ाई पूरी की और 2024 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन मां की देखभाल के लिए उसे छोड़ना पड़ा। फिलहाल राजा सामाजिक न्याय से जुड़े मुकदमे लड़ने के साथ साथ रेंटल कार चलाकर गुजारा करते हैं। एक पुराने इंटरव्यू में राजा ने कहा था, उस समय मैं बेफिक्र था, पता नहीं था कि जिंदगी ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। अब मैं एक अलग इंसान हूँ। मेरे भाई ने हमें रास्ता दिखाया, इसीलिए मैं और मेरी माँ हंसिए पर पड़े लोगों के सामाजिक न्याय की लड़ाई के रास्ते पर चल रहे हैं। रोहित की मौत के बाद से ही परिवार लगातार सरकार से शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए रोहित वेमुला एक्ट लागू करने की मांग कर रहा है। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने इस कानून को पारित करने में रुचि दिखाई है, लेकिन इसे राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। रोहित की मौत का असर सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन 4 अन्य शोध छात्रों पर भी गहरा पड़ा जिन्हें रोहित के साथ हॉस्टल से निकाला गया था और सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा था। रोहित की मौत के बाद पिछले 1 दशक में विश्वविद्यालयों में स्पष्ट तौर पर सुधार देखने को मिले हैं। विश्वविद्यालयों में अब जातिगत भेदभाव के खिलाफ नियम शिकायत निवारण कमेटी है, जो नैतिक दबाव और न्यायिक जांच के फलस्वरूप विकसित हुए हैं। कागजों पर यह सिस्टम 2016 की तुलना में कहीं अधिक उत्तरदायी प्रतीत होती है। फिर भी एक प्रश्न अभी भी अनसुलझा है कि क्या इन सुधारों ने विश्वविद्यालयों की सोच और पढ़ने के तरीकों को बदला है या सिर्फ शिकायतों को संभालने का तरीका है। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।